सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मवाज़ि यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद व सलाम का खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिल वजूद वल करम व अला आलिहि व आलिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन आप तमामी अफराज लायक़ तहसीन और बिलखुसूस तालिबाने हज़रत अहमद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया, बड़ी तेज़ी के साथ चंद शेर समात फरमाए कि हमेशा नाम लो पहले खुदा का। वो छोटे बहर में चूँकि भारत नगर में शोराए कराम बहुत हैं माशाअल्लाह, और सुनते भी हैं और समझते भी हैं। हमेशा नाम लो पहले खुदा का, अदब से फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह। अदब से नाम लो पहले खुदा का, अदब से फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का। यकीनन है दुआ मग़ज़े इबादत। हालांकि दुआ तो उस इलाके में भी हम कर सकते हैं, यहाँ क्यों आए हैं? क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। यहाँ जो आए हैं इस पर नजर रखनी है कि यकीनन है दुआ मग़ज़े इबादत, वसीला मग़ज़ है लेकिन दुआ का। यकीनन है दुआ मग़ज़े इबादत, वसीला मग़ज़ है लेकिन दुआ का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम जो यहाँ आए हैं ये दिल की कैफियत की वजह से आए हैं, और ये दिल का नक्शा कैसा है? शायर ने कहा कि हकीकत में हमारे दिल का ढांचा, हकीकत में हमारे दिल का ढांचा मुकम्मल अक्स है गारे हिरा का। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में हमारे दिल का ढांचा मुकम्मल अक्स है गारे हिरा का। और मुसीबत में फ़कत है नाम काफ़ी, मुसीबत में फ़कत है नाम काफ़ी। अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा का। मुसीबत में फ़कत नाम है काफ़ी, अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा का। और हया कागज़ के बोसे ले रही है, हया कागज के बोसे ले रही है। क्यों? लिखा है नाम बीबी फातिमा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अहमदी। हेलो नारे तकबीर या रसूलल्लाह। हया कागज के बोसे ले रही है, हया कागज के बोसे ले रही है। लिखा है नाम बीबी फातिमा का, लिखा है नाम बीबी फातिमा का। हकीकत में हमारे दिल का ढांचा मुकम्मल अक्स है गारे हिरा का, मुकम्मल अक्स है गारे हिरा का। हज़रत मोहतरम बड़ी तेज़ी के साथ हज़रत हाफिज़ कारी जनाब रियाज़ुद्दीन साहब क़िबला अस्तिल्लाह मौलाना जनाब कौसर रज़ा साहब क़िबला व दीगर साहिब मज़ार के तिलमीज़ रशीद ने इस मजलिस का इनेकाद किया, तो हमने भी इनसे पूछा भी नहीं, और मैं पहली बार इस मजलिस में हाजिर आया हूँ। और हजरत के बारे में मैंने कोई तारीख नहीं सुनी और न पढ़ी और न हजरत से मैंने पूछा, लेकिन ये मैं खूब जानता हूँ
कि जिस कुरान के वो हाफिज थे, उस कुरान में अल्लाह ने सबकी पहचान बताई। हाय 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 हाय, वाह वाह। उस कुरान में अल्लाह ने काफिर की भी पहचान बताई, मुनाफिक की भी पहचान बताई, मोमिन की भी पहचान बताई, एक आम इंसान की भी पहचान है। ये कैसे हो सकता है कि अपने वली की पहचान ना हो, हाफिज कुरान की पहचान ना हो? जिंदाबाद। तो मैंने किसी से पूछा नहीं, तो मैंने ये सोचा कि हम अल्लाह वालों की पहचान अल्लाह की किताब से देखें कि अल्लाह क्या कहता है। सुभान अल्लाह। अब मैं पहचान आपको बता रहा हूँ, उस पहचान से साहिब मज़ार को जो आपने देखा है, आपने पढ़ा है, आपने उनकी जिंदगी को देखा है, आप उनके शबो रोज को आपने देखा है, और आप उसे देखेंगे तो खुद पता चलेगा कि आने वाला बाद में आता है, कुरान पहचान पहले बताता है। हाय हाय हाय। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिब, उनकी करवटें ख्वाबगाहों से जुदा रहती हैं। ये पहली पहचान बताई कुरान ने कि जो मेरे अच्छे नेक बंदे होते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिब, उनकी करवटें ख्वाबगाहों से जुदा रहती हैं। वो रात भर सोने वाले नहीं रहते, कुछ देर सोते हैं, फिर रब की तिलावत करने लगते हैं, रब की याद में लग जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, इबादत में मशगूल हो जाते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम यदऊन, इनकी निशानी दूसरी ये है कि ये किसी सरवत वाले के दर पे नहीं जाते, किसी मालदार के दरवाजे पे दस्तक नहीं देते, ये किसी बड़े ताकत वाले से नहीं डरते, बल्कि यदऊना, जब इन्हें मांगना होता है तो इस तरह मांगते हैं कि ये पहले खुदा से खूब डरने वाले हो जाते हैं। यदऊना खौफा, यदऊना खौफा, वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, हर मामले में वो अल्लाह से डरते हैं, उनके अंदर खशियत इलाही होती है। खौफों व तमाऊं, वो अल्लाह से डरते भी हैं और सिर्फ अल्लाह ही से उम्मीद भी रखते हैं। अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह ही से उम्मीद भी रखते हैं। खौफों व तमाऊं, डरते हुए, रब से उम्मीद रखते हुए, रब से यदऊना, मांगते रहते। और फिर आखिरी निशानी कुरान ने ये बताई, और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो उन्हें जो कुछ दिया है उन्हीं में से खर्च करते हैं। जो कुछ दिया है वो लखपति बनने का इंतजार नहीं करते, वो करोड़पति बनने का इंतजार नहीं करते, अल्लाह ने जो दिया है उसी में से खर्च करने लगते हैं, लोगों को बांटने लगते हैं। हमने रिस्क का माना ये समझा है कि पैसे को रिस्क कहते हैं, हमने माना ये समझा है कि रिस्क सिर्फ खाने का नाम है, अनाज का नाम है। रिस्क खाने और अनाज और पैसे का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह जो भी आपको अता कर रहा है वो रिस्क में शामिल है। अगर अल्लाह ने किसी को कुरान अता किया, ये बेहतरीन रिस्क है। किसी को हिफ्ज़ अता किया, बेहतरीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रहमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिक़ह की सूझबूझ अता की, ये बेहतरीन रिस्क है। मसाइल सीखना आपको आ गया, ये बेहतरीन रिस्क है। हदीसें याद हो गई, ये बेहतरीन रिस्क है। कुरान याद है, ये बेहतरीन रिस्क है। अब अल्लाह ने ये फरमा दिया, मिम्मा रज़क़नाहुम, अगर इससे मुराद सिर्फ माल होता तो फिर ये वली न होते, हर वली अमीर होता।
हर वली रईस होता, लेकिन कुरान ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हम उन्हें देते हैं। अगर खशियत दिया तो खशियत बांटते हैं, इल्म दिया तो इल्म बांटते हैं, कुरान दिया तो कुरान बांटते हैं। इन 5 निशानियों को अगर मिला दिया जाए तो आपने इन्हें देखा होगा। क्या ये रात भर सोने वाला इतना पक्का हाफिज हो सकता है? रात भर सोने वाला इतने तालिब इल्मों को पढ़ा सकता है? यकीनन है कि वो ऐशा तक पढ़ाते होंगे, बाद में सुनते होंगे, फजर से पहले उठते होंगे। तो ये क्या हुआ, इनकी करवटें ख्वाबगाहों से लगी नहीं रहती हैं, बल्कि थोड़ा आराम करके जुदा हो जाती हैं। ये अल्लाह से डरने वाले होते हैं, उन्हीं से उम्मीद रखते हैं। अगर अल्लाह से न डरते और उसी से उम्मीद न रखते, गैर से उम्मीद रखते, तो दुकानदार बनाते, मकानदार बनाते, रईस बनाते, कारोबार खोल देते। अल्लाह से डरे, अल्लाह ही से उम्मीद किया, इसलिए अल्लाह ने उनके जरिए हाफिज कुरान बना दिया। अल्लाह ने हाफिज कुरान बना दिया। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रहमानी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, सुभान सुभान। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो दिया उसमें से ये देते हैं। और आपने देखा कि ऐसा दिया कि जो दिया आज तक मौजूद है, जो दिया आज तक, ये हुफ़ाज़े कराम आज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। ये न रहेंगे लेकिन इनके पढ़ाए हुए रहेंगे, इनके सिखाए हुए रहेंगे। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये जो भी हम उन्हें देते हैं, अल्लाह ने फरमाया उसी में से ये खर्च करते हैं। तो ये अल्लाह ने पहचान बताई, ये अल्लाह ने निशानी बताई है कि जो मेरे होते हैं उनकी निशानी ये है। अब हाफिज कुरान, आप अंदाजा लगाएं कि शरीयत, सुलूक, सूफियाना अंदाज ये है कि अपने को झुका के रखो, तवाज़ो के साथ रहो, इनकिसारी के साथ रहो, लोगों के सामने बिछ जाओ, अपने आप को कमतर जानो, अपने आप को कमतर जानो। लेकिन मुफ्तियाने कराम मौजूद है, मुफ्ती कासिम साहब भी मौजूद हैं, मुफ्ती नूर आलम साहब भी मौजूद हैं। हर को मसला ये है कि झुक के रहे, तवाज़ो के साथ रहे, इनकिसारी के साथ रहे। लेकिन मसला ये है कि हाफिज़े कुरान बड़े से बड़े के सामने अपने आप को एहसास कमतरी का अगर शिकार होगा और अपने को कमतर समझेगा, ये कमतर समझना उसके लिए गुनाह के मुतरादिफ है। क्यों? इसलिए कि अगर अपने को उसने कमतर समझा तो सिर्फ उसी की जात नहीं है, उसके सीने में अल्लाह का कुरान है। इसलिए किसी के सामने मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद अमजद हसन मियां साहब किबला कादरी, नारे तकबीर, सुभान। आप कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? ये तो हाफिज रियाज साहब एक टोपी और कुर्ता पहनने वाले हैं, मौलाना कौसर साहब ये टोपी कुर्ता जुब्बा पहनने वाले हैं, उधर अच्छे अच्छे सूट वाले, सफारी सूट वाले, गाड़ी पे चलने वाले हैं। मैं बता दूं कि पुराने कपड़े में भी अगर कुरान लिपटा हो तो ऊपर रखा जाएगा, पुराने कपड़े में भी, बोसीदा कपड़े में भी अगर कुरान रख दिया जाए तो अब ये न देखा जाएगा कि रेशमी कपड़ा नीचे है कि जमीन पर है। पहले उस कुरान को उठाया जाएगा जिस कुरान में, जो कुरान कपड़े में लिपटा हुआ है, अगर पुराना कपड़ा है उसी के साथ ऊपर उठा दिया जाएगा। तो अब जब हाफिज़े कुरान होगा ये नहीं देखा जाएगा कि ये कहाँ का है, गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, नहीं, बल्कि अब इसके सीने में कुरान आ गया, जब भी होगा कि ऊपर रखा जाए। फिक़ह का मसला है कि अगर हाफिज़े कुरान किसी अमीर को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हुआ
और उसने अपने आप को जलील समझा कि देखो ये कहां से कहां चला गया। मेरे साथ पढ़ता था 5वीं क्लास में, मैं मदरसे में चला, ये कॉलेज में गया, ये डॉक्टर बन गया और मैं तो यहीं रह गया। अगर ये सोचेगा तो ये गुनाह, ये गुनाह है। क्यों? इसलिए कि वो डॉक्टर बना है, वो जिस्म का इलाज करेगा। तुम कमतर क्यों होते हो? तुम हाफिज़े कुरान हो, तुम रूह की इलाज करने वाले हो। तुम रूह की इलाज करने वाले हो, तुम्हारा मकाम ऊंचा है। इसलिए अब ये बताइए, जब सिर्फ हाफिज की ये बात ये है तो जो हाफिजों का हाफिज हो, जो हाफिज का मुअल्लिम हो, जो उस्ताजुल हुफ़ाज़ हो, फिर उसका मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। अब आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारे कारोबार, दुनिया में बहुत सारे कारोबार, कपड़े के कारोबार की भी फजीलत आई है, इत्र के कारोबार की भी फजीलत आई है, मेमार की भी है। काम कोई बुरा नहीं है, काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन जानते हैं पैसे कमाने के 3 रास्ते। या तो आप तिजारत के जरिए पैसा कमा सकते हैं, या तो आप हुनर के जरिए पैसा कमा सकते हैं। या तो आप हुनर से पैसा कमा सकते हैं, या तो आप डिग्री से पैसा कमा सकते हैं। ये आपके तरीके हैं, काम ये हैं। उसमें होता क्या है कि आप एक हुनर के मालिक हैं, उस हुनर से आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने का तरीका है। लेकिन जिसे आप मरीज है, मरीज को आप अच्छा कर रहे हैं, पैसा आप कमा रहे हैं कपड़े के जरिए, कपड़ा को बेचकर दूसरे को कपड़ा पहना रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। मेमार है, मकान बना, किसी का मकान बन रहा है, उसे पैसा ले रहे हैं, उसका मकान बना, आपका पैसा बन गया। लेकिन इसी सरजमीन पर एक ऐसा भी काम है जिसका पैसा हासिल शुदा वो ऐसा पैसा है कि गोया अल्लाह ताला ने अपने खजाने में से अता फरमाया, अपने खजाने में से अता फरमाया। एक काम ये है कि हम बिगड़े को बनाते हैं, तो मकान बिगड़ गया तो बनाया, नल बिगड़ गया तो बनाया, लाइट बिगड़ गई तो बनाया। एक काम ऐसा है, एक काम ऐसा है मुअल्लिम का कि वो बिगड़े हुए मकान को नहीं बनाता है, वो बिगड़े हुए इंसान को बनाता है, वो बिगड़े हुए इंसान को बनाता है। और फिर उसके बाद जब उसे अल्लाह का कुरान उसे याद कराता है, दीन की समझ अता करता है, तो फिर वो जो बिगड़ा हुआ इंसान था बनता ही नहीं है, फिर वो आगे जाकर बनाने वाला हो जाता है, फिर सुधारने वाला हो जाता है। तो ये काम दुनिया का वाहिद काम ऐसा है, मुअल्लिम का काम, दीन पढ़ाने वाला, ये ऐसा काम है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने खजाने में से अता फरमाता है। रवायत में एक जगह आता है कि बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ, चूंकि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और आप मेरे बाबा हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी शरीयत को फैलाने वाले को अल्लाह ताला उनके रिस्क को भी दुनिया में फैला दे, आपके दीन फैलाने वाले के रिस्क को भी अल्लाह रिस्क को फैला दे, दीन को फैलाने वाले का रिस्क फैला दे। यही हाल है कि आप देखिए, एक हाफिज कुरान रास्ते में चला, रास्ते में चला, पहुंचने में नहीं पाया, 10 रास्ते उसके पैसा के आमदनी के हैं, 10 रास्ते आमदनी के हैं। चलते हुए में आपसे कोई मकान नहीं बनवाएगा, लेकिन चलते हुए आलिम को पकड़कर निकाह पढ़वा लेगा, चलते हुए निकाह पढ़वा लेगा। देखा कि आलिम गुजर रहे हैं, बिस्मिल्लाह खानी करवा लेगा। अकीका आपके यहाँ हुआ है, हाफिज़े कुरान जा रहे, बुलाया, कहा बकरा ज़िबा कर दीजिए,
बकरा ज़िबह करा दिया, आपने नजराना दे दिया। बताइए कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की बेटी की दुआ ऐसी कबूल की है कि जहां हाफिज़े कुरान पहुंच जाता है वो पैसे के पास नहीं जाता, जहां हाफिज़े कुरान होता है पैसा वहां पहुंचने लगता है। शर्त यह है कि तवक्कुल हो, अल्लाह पे भरोसा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन अता फरमाने वाला है। कुरान आज जरूरत है, क्योंकि ये फजाइल पर बात हो, अब अमाल पे भी बात होनी चाहिए। ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के लिए उतारा। कुरान की कैसी फजीलत है जो रूए जमीन पर किसी किताब की ये फजीलत नहीं। ऐसे तो फजीलत की बहुत सारी जहतें हैं, लेकिन एक जहत ये है कि दुनिया में बहुत सारी किताबें छपती हैं अपने मौजू पर, लेकिन वो मौजू अधूरा है। मेडिकल पे किताब छपी, 2 साल के बाद मालूम हुआ कि ये रद्द है, इससे अच्छी तहकीक आ चुकी है। इंजीनियरिंग पर किताब छपी, 2 साल के बाद पता चला कि ये तो नाकिस था, इससे अच्छी तहकीक आ चुकी है। आर्किटेक्ट के बारे में किताब किसी ने बेहतरीन किताब लिखी, दुनिया में शोहरा हुआ, बाद में पता चला कि ये तो नाकिस है, अब नया एक फार्मूला आ गया है, अब इस फार्मूले से भी ये काम हो सकता है, वो किताब रद्द। तो हर मौजू पर किताब लिखी गई, बेमिसाल किताब लिखी गई। जैसे जमाना आगे बढ़ा और तरक्की याफ्ता जमाने ने उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर नई किताब आ गई। ये वाहिद किताब कुरान है जिसका मौजू इंसान है, वाहिद कुरान किताब जिसका मौजू इंसान। हालांकि इंसान बदला नहीं, इंसान पहले भी था, अभी है, सुबह क़यामत रहेगा, मौजू नहीं बदला, फिर भी कुरान कभी नहीं बदलने वाला है। तरक्कियां हो रही हैं, आज अलग अलग इजादें हो रही हैं, लेकिन मौजूए इंसान पर जो किताब कुरान उतरी है न कभी बदला है न कभी बदलेगा, और इसमें जो तलाश करेंगे अल्लाह आपको अता फरमाएगा। ये अपने मौजू की मुनफरिद किताब, ये कुरान एक ऐसी किताब जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न भी रखा है, इसमें कैफियत भी रखी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें शिफा भी रखा है, इसमें रहमत का नुज़ूल भी, और ये पूरे इंसानों के लिए। इंसान के लिए कुरान ने एक अलग कैटेगरी दिया है। कुरान ने कहा या अय्युहल इंसान, जहां या अय्युहल इंसान कहा वहां मुराद ये है कि तुम ईमान लाओ, तौहीद सीखो। ये हमारी खिलकत है, देखो मैं खालिक हूं, या अय्युहल इंसान, मैं खालिक हूं, ये बताया गया। और जितनी भी या अय्युहल इंसान की आयतें हैं ये मक्का में उतरी। ये अय्युहल इंसान वाली आयतें अक्सर कहां उतरी? मक्का में उतरी। और जैसे मेरे नबी मदीना में गए तो या अय्युहल मोमिनून, या अय्युहल लज़ीना आमनू, या अय्युहल लज़ीना आमनू। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मक्का में या अय्युहन नास और मदीना में या अय्युहल लज़ीना आमनू, तो मेरे नबी ने फरमाया वहां इंसानों को मुसलमान बनाया जा रहा था, इसीलिए कहा या अय्युहल इंसान। अब यहाँ सब अपने हैं, अब अदब सिखाया जा रहा है, इसे या अय्युहल लज़ीना आमनू, इसलिए यहाँ अपने हैं, अब सहाबी हैं, सब चाहने वाले हैं। तो जब चाहने वाले को इंसान नहीं कहा जाता, आमनू से खिताब किया जाता है। आप जरा अंदाजा लगाएं कुरान के इस लतीफ अंदाज पर कि अल्लाह ने आपको कितना पसंद फरमाया है कि या अय्युहन नास वाले को अलग कर कर आपको मुंतखब कर लिया और कहा या अय्युहल लज़ीना आमनू, यानी रब कह रहा है तुम ईमान वाले हो, वो वाले नहीं हो। लेकिन अफसोस की बात यह है, अल्लाह कहे आमनू, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल लज़ीना आमनू, और आप या अय्युहन नास में भागे चले जा रहे हैं। वो कह रहा है ऐ मेरे मोमिन बंधु इधर आओ, तुम्हारी कैटेगरी इधर है, तुम्हारे लिए इंतजाम इधर है, तुम्हारा मकाम इधर है, तुम्हारा मर्तबा ये है, तुम्हारा मियार ये है, और आप भागे जा रहे हैं या अय्युहन नास वाले ग्रुप।
तो या अय्युहन्नास वाले ग्रुप में जब जाएंगे तो आपको अदब नहीं सिखाया जाएगा, आपको पहले पढ़ाया जाएगा। तो पहले आप या अय्युहन्नास वाले 1400 साल पहले में हम लोग आ चुके हैं, तो आपको या अय्युहन्नास नहीं बनना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आना है। अब आमनू में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? या अय्युहन्नास में और आमनू में क्या फर्क है? या अय्युहन्नास में और आमनू में फर्क क्या है? या अय्युहन्नास को कहा जाएगा ये हराम है, या अय्युहन्नास को कहा जाएगा ये हराम है, इसे नहीं खाना है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू को कहा जाएगा कि हराम तो पहले से था, ये मुबाह है, इसे भी नहीं खाना है, ये शक है, इसमें भी नहीं पढ़ना है, शक से भी बचना है। हराम तो अलग चीज है, शक से भी बचना है। आमनू इसलिए कहा गया कि इसका फर्क यह है या अय्युहन्नास में आमनू में, कि हमें जब कहा गया कि ये चीज हराम है, नहीं खाना है, तो हमने खाना बंद कर दिया। तो अब मुसलमान खाना बंद कर दिया, तो अब इसलिए देखिए हम लोग जो है खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। अब आमनू होने की वजह से नहीं खाते हैं कि या अय्युहन्नास की वजह से नहीं खाते? आप जो है जो नहीं खा रहे हैं, या अय्युहन्नास में कहा गया ये हराम है, नहीं खाना। अब आप आमनू की वजह से रुके हुए हैं या अय्युहन्नास की वजह से रुके हुए हैं? या अय्युहन्नास की वजह से कि आप शराब खिंजीर नहीं खाते। अच्छा ये बताइए कि जब आपने कह दिया कि आमन्ना में ईमान ले आया, जब आप ईमान ले आए हैं और शराब खिंजीर का गोश्त इसलिए नहीं खाते हैं कि ये हराम है, तो अगर मैं ये आप पर दावा करूं कि ये बात आप गलत कह रहे हैं कि आप हराम होने की वजह से नहीं खा रहे, हराम है इसलिए आप नहीं खा रहे, ये बात गलत है। आपका दिल नहीं चाहा इसलिए नहीं खाया, वो गलीज है, नजिस है, इसलिए आप नहीं खाया। लेकिन आपका दावा क्या है कि हम हराम कहा, अल्लाह ने इसे नहीं खाया। ऐसे लोग 80% हैं जो वजह ये नहीं है, दिल नहीं चाहिए इसे नहीं खाया। क्यों? अगर आमनू में होते, अगर आमनू में होते तो अगर खिंजीर हराम है तो शराब भी तो उसी रब ने हराम किया है। जब खिंजीर आप नहीं खा रहे हैं कि हराम है तो शराब क्यों पी रहे हैं? मुसलमान खिंजीर नहीं खा रहा है, लेकिन मुसलमान शराब पी रहा है कि नहीं पी रहा है? तो खिंजीर में या अय्युहन्नास थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू थे, यहाँ या अय्युहन्नास हो गए। पता क्या चला कि आप हराम होने की वजह से खिंजीर नहीं छोड़ा है, बस अच्छा नहीं लगा, नजिस था, घिन आता था, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन शराब आपने पी लिया, जहां मौका मिला आपने काम अपना कर दिया। अगर आमनू में होते तो खिंजीर भी छोड़े होते हराम की वजह से, तो शराब भी छोड़े होते हराम की वजह से। आप इन वलियों की जिंदगी देखें, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये छोड़ा ये पकड़ा। आमनू वाले जो होते हैं वो मुकम्मल पकड़ लेते हैं, छोड़ पकड़ नहीं करते। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शराब नहीं पीते, शराब नहीं पीते हैं। अब हो सकता है कि दावा करते हैं कि हम आमनू में, कि हम खिंजीर भी नहीं खाते और शराब भी नहीं पीते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो खिंजीर भी नहीं खाते, शराब भी नहीं पीते। अब उनका ये दावा हो जाएगा इस तकरीर के बाद कि भाई अब तो हम या अय्युहन्नास नहीं आमनू में आ गए, कि हम खिंजीर भी नहीं खाते और शराब भी नहीं पीते। तो क्या ये बात सही है कि शराब आप इसलिए नहीं पीते हैं कि हराम है? इसमें भी लोग 80% गलत हैं। पकड़े ना जाएं, बदनाम ना हो। पी जाएंगे तो लोग मेरे घर रिश्ता नहीं करेंगे, जलील होंगे, इसलिए नहीं पी रहे। अगर बात ये थी कि नहीं हराम है इसलिए नहीं पी रहे हैं, तो फिर ब्याज का लेना देना कोई क्यों कर रहे हैं? क्या शराब का हराम करने वाला दूसरा खुदा है?
और सूद ब्याज वाला हराम करने वाला दूसरा खुदा है, जिसने उसे हराम किया उसी ने इसे भी हराम किया। तो अगर आमनू में थे तो आपने उसे छोड़ा, इसे पकड़ा क्यों? पता क्या चला कि अभी तक अभी मक्का वालों में है, मदीना वाले नहीं हुए। जो मदीना वाला होगा सब छोड़ेगा जिसे रब ने छोड़ने का हुक्म दिया। अरे वाह वाह। देखिए मक्का भी मेरे नबी का घर है, उसका भी अदम व एहतराम बाकी है। इसीलिए बंद किया बंद किया जाए। देखिए मक्का भी लायक़े ताज़ीम मेरे नबी वहां पैदा हुआ, और इसी ताज़ीम की वजह से बदअक़ीदा एक सवाल कर देता है कि अच्छा ये बताइए कि आप तो मदीने की बात करते हैं कि जब नबी मदीना में आए तो लोगों ने झंडा निकाला, नबी के आमद का जुलूस निकाला। नबी मक्का में हुए थे तो मक्का में क्यों नहीं निकला? इसी हमारे, चूंकि वो लायक़े अदब जमीन है ना, मेरे नबी उसमें पैदा हुए हैं। बिहाज़ल बलद वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद ववालिदिन व वलद। नबी ने, अल्लाह ने इस शहर मक्का की कसम खाई है, लेकिन इसी ताज़ीम और वक़ार और मकाम को पकड़ कर एक एतराज़ देवबंदी ये कर देता है कि ठीक है क्या मक्का लायक़े तक़लील तहसीन नहीं है? तो फिर मदीना में जो जुलूस निकला मक्का में क्यों नहीं निकला? अब यहाँ भोले भाले सुन्नी मुसलमान चुप हो जाते हैं, कहते हैं बात तो सही कह रहा है, लेकिन जानते हैं उसकी वजह क्या है? अगर आप भी मक्का वाले हो तो आप मत निकालो। अगर मक्का वाले हो तो मत निकालो। इसे कि जब नबी पैदा थे तो वहां सिर्फ अबू जहल था, उतबा था, शैबा था, काफिर थे, मुशरिक थे। अगर वो मक्का वाले हो तो मत निकालो। हम मदीना वाले हैं, हम मक्का में भी निकालेंगे, मदीना में भी निकालेंगे। जब नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रहमानी, नारे तकबीर। जिस दिन नबी पैदा हुए वो मक्का तो लायक़े ताज़ीम था, क्योंकि वहां मक्का ने काबा है, लेकिन लोग कैसे थे? अगर वैसे ही तुम हो तो फिर तुमसे हमारा मुतालबा भी नहीं है और तुमसे हमारा कोई मतलब भी नहीं है। और अगर बाद वाले हो, नबी के ऐलाने नबूवत के बाद जब मक्का में लोग मक्की मुसलमान, मक्की सहाबा बन गए, अगर वो हो तो फिर मक्का में भी जुलूस निकलेगा और मदीना में भी जुलूस निकलेगा। तो हज़रत मोहतरम, अब हमें ये देखना है कि या अय्युहन नास में है या अय्युहल लज़ीना आमनू में। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सूद ब्याज का काम नहीं करते। सूद ब्याज का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा की जमात है, बहुत सारे लोग हैं, और हम हुस्ने ज़न रखते हुए ये कहते हैं कि आप लोग सब ऐसे हैं जो माज़अल्लाह वो तो नजिस है, खिंजीर भी नहीं खाते, शराब भी नहीं पीते, और सूद ब्याज का भी काम नहीं करते हैं। अब तो आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आ गए होंगे, लेकिन मेरा ये है कि अभी भी आमनू में भी नहीं आए, अभी आमनू में नहीं आए हैं। आपका ये दावा है कि वो हराम था इसे नहीं खाया, शराब हराम इसे नहीं पिया, सूद ब्याज हराम है इसलिए हम लेन देन नहीं करते हैं। आप लेन देन इसलिए नहीं करते हैं कि इसने भी बड़ी बदनामी मालूम हो गया तो उलमाए करम दावत नहीं लेंगे, इमाम साहब अपना डब्बा बंद करा देंगे, लोगों में जलील होंगे, या अभी तक ऐसा मौका ही नहीं मिला कि सूद ब्याज करें, इसीलिए बचे हुए हैं, इसीलिए बचे हुए हैं। अगर हकीकत में हराम की वजह से सूद ब्याज छोड़े होते तो बहन का माल क्यों मार दिया? विरासत में जो बहन का निकल रहा था वो कैसे मार दिया? भाई का हक कैसे मार दिया? ये भी तो हराम है। तो वो वाले में छोड़ दिया, बदनामी ना हो, ये अंदर वाला मसला
थोड़ा था, बाहर पता नहीं चलेगा, आपने अपना काम कर लिया, पता चला अभी तक या अय्युहन नास में है, आमनू में नहीं आए हैं। जिस दिन आमनू में आएंगे ऐसे हो जाएंगे जिनकी मरकद अनवर पर आप आए हैं कि शराब भी छोड़ेंगे, ब्याज भी छोड़ेंगे, हराम मुकम्मल छोड़ देंगे। जिसे रब ने कहा छोड़ दो छोड़ देंगे, जिसे रब ने कहा पकड़ो उसे पकड़ लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेकी की तौफीक अता फरमाए। मोमिन बनो तो कानून शरीयत का रखो पास, संभलो कि संभलने के लिए वक्त भी कम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।